राजस्थान की सियासत में नकली बीज, रिश्वत और मारपीट को लेकर एक भयंकर सियासी तूफान आ गया है। कृषि विभाग के कर्मचारी से मारपीट के बाद गरमाई इस राजनीति में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने छापेमारी की आड़ में कमीशन खोरी का एक ऐसा गंभीर आरोप लगाया कि खुद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतरना पड़ा। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर निशाना साधा तो किरोड़ी बाबा ने भी आर पार का ऐलान करते हुए खुली चेतावनी दे दी है कि अगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो वे अपना मंत्री पद छोड़ देंगे। आखिर सीकर में डिकाई टीम के साथ हुई मारपीट और 20 लाख की रिश्वत के आरोप का पूरा सच क्या है, चले देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि इस पूरे बवाल की शुरुआत कहां से हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक वीडियो शेयर करते हुए सीधे कृषि मंत्री की कार्यशैली पर हमला बोला। आप स्क्रीन पर दिख रही फाइल को वाले ट्वीट में साफ पढ़ सकते हैं कि डोटासरा ने लिखा है कि छापेमारी की आड़ में कमीशन खोरी, पहले छापा और फिर सेटिंग, आखिर ये कैसी व्यवस्था है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग की छापेमारी टीम के सदस्य ही कमीशन खोरी का खेल खेल रहे हैं, जहां डर दिखाकर सौदेबाजी की जाती है और मोटी रकम वसूली जाती है। कांग्रेस ने बकायदा इस मामले में अधिकारी द्वारा 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए पूरी जांच की मांग कर डाली है। डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा को घेरते हुए सवाल पूछा कि जनता जवाब चाहती है कि इस ब्लैकमेलिंग और उगाही करने वाले अधिकारी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब जानिए कि इस कमीशन खोरी के आरोप के पीछे की असली कहानी क्या है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए पूरी कहानी साफ की और बताया कि 26 मई 2026 को ऑपरेशन डिकाई के तहत सीकर और गोविंदगढ़ के रिको एरिया में बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज पर औचक निरीक्षण किया गया था। वहां से भारी मात्रा में फंगस लगे मूंगफली के नकली बीज जब्त किए गए थे और सेल बैन पर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद डिकाई टीम के सदस्य संदीप और रजनीश किसान बनकर अन्य जानकारियां जुटाने में लग गए थे। साहब के ऑपरेशन डिकोई के तहत 1 मिनट रुकिए भाई साहब, मैं खुद बता रहा हूँ। 4 दिन से अगर घूम रही मैं 4 दिन से नहीं हूँ, एक रुपया नहीं मांगी है। झूठी बात है, झूठी बात है। आप मेरे को मंत्री का ओएसडी बता रहे हैं कि साहब रुको, मैंने एक पैसा नहीं मांगा है। झूठी बात, मेरे को पकड़ के आप पीट रहे हो। ये सरेआम वीडियो में आप देखो, मैंने पैसा नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा मैंने। झूठी वीडियो मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम मंत्री के क्या लगते हो? मैं ऑपरेशन डिकोई के तहत संदीप कुमार, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑपरेशन डिकोई के नाथ साहब ने मेरा ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया, अपने साथ नियुक्त कर रखा है। ऑपरेशन डिकोई के तहत होने वाली कार्रवाइयों के दौरान पीछे से जो भी पैसे मांग रहे उसके लिए मैंने 500 पैसे दे के बीज मांगा था। बीज मांगा, बीज हम मांगेंगे, बीज हम मांगेंगे। मेरा ऑर्डर है, अपने थाने में चले। मैंने भी कहा झूठी बात मत बनाओ, हम नाम पर पैसे मांगते हैं। हम जो कोई यहाँ नियमितता या शिकायत है। आपने बोला था कि आपके 2.5 साल तक किरोड़ी मिलती नहीं आएंगे जब तक मैं हूँ। आप मेरे क्या नहीं है, नहीं बोला मैंने, गलत बात सुनो, गलत बात। मैंने कहा, आपने कहा मैं सिर्फ दुकान करता हूँ। मैंने कहा दुकान पे किरोड़ी लाल मीणा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मैंने पे आएंगे, दुकान पे नहीं आएंगे, ना आते हैं साहब। आपने कहा मेरी एक दुकान है, आपका पहला कॉल है साहब। जितनी भी बात अपने करेंगे भाई, इस बूथ में गलत बात ना झूठ बोलता हूँ। मैं चला के कल वापस फोन आया था, मैंने एक ही बार आपका भाई मेरे पास आया था। मेरा भाई नहीं है साहब, आपसे बात करवाइए। उसने बोला जी मेरा साहब, मैंने बात नहीं, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा उसी से नंबर लिया सर, उससे आपने बोला। मैं बताता हूँ आप, मैंने उनको क्या बोला, बीज का सही रेट लगाना कैसी, आपके कोई समस्या नहीं है। यही बात मैंने अंकल को बोली, भी आप दुकान करते हो, आपके कोई समस्या नहीं है। चलो, जो गलत काम करता है उसकी समस्या बोली ना कि समस्या तो मैं कागज मारा राग से थे। तो सर मेरा, लेकिन बीज व्यापारियों को शक हो गया है कि उसने एक भयंकर साजिश रच डाली। व्यापारी ने टीम को एक लोकेशन पर बुलाया, उन पर पैसे मांगने का झूठा आरोप लगाया और फिर 20 से 25 लोगों की भीड़ के साथ मिलकर डिकाई टीम के साथ भयंकर मारपीट की। इस मारपीट के घटनाक्रम के बाद सीकर के सदर थाना, एडिशनल एसपी सीकर और एंटी करप्शन ब्यूरो ने घंटों तक मामले की गहन जांच की। कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि जांच में बीज व्यापारी के सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और तथ्यहीन पाए गए हैं। उल्टा साजिश के तहत टीम के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों पर ही सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। डोटासरा के हमलों का कड़क जवाब देते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे बड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने 2 टूक कहा कि झूठे आरोप लगाकर किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं किया जा सकता। किरोड़ी बाबा ने ऐलान किया है कि अगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो वे अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन किसानों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे।
नकली बीज बेचने वाले माफियाओं पर भयंकर कार्रवाई और फिर उसी डिकॉय टीम पर घूसखोरी के आरोप, ये राजस्थान की सियासत का सबसे नया और गरमाया हुआ अध्याय बन चुका है। डोटासरा हमलावर है और किरोड़ी बाबा ने अपना पद दांव पर लगाकर आर पार की चुनौती दे दी है। क्या आपको लगता है कि डिकॉय टीम पर लगाए गए ये आरोप सिर्फ नकली बीज माफियाओं के बचने की साजिश है या फिर कांग्रेस की निष्पक्ष जांच की मांग बिल्कुल सही है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की सियासत और हर जमीनी बवाल का सबसे तेज डिकोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।